Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I am going to teach you chapter 15, the struggle for freedom. First of all, I would like to tell you that for your better understanding, I am going to translate this lesson, okay, so that you can understand this lesson very easily. As you know that you have got your book, so you can read that book, but I am going to explain with its translation, okay. So let's get started. सो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी कि क्या मायने हैं इसके कि आज़ादी के लिए जद्दोजहद कि मुसलमानों ने किस तरह आज़ादी के लिए जद्दोजहद करी पूरे बर सग़ीर में, ठीक है। तो वो इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे कि स्टार्ट में बताया गया है कि 1858 में जब पहली जो है जंग आज़ादी की जो जंग लड़ी गई थी, जब वो कंप्लीट हुई थी, तो वॉइस रॉय जो बरतानिया का जो वॉइस रॉय था और उसकी जो फोर्सेस थी, ठीक है, वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुके थे और उनके कुछ अलाइसिस थे, कुछ उनके साथ और भी ममालिक शामिल थे, ठीक है। जब मुसलमान जो थे वो बहुत नाउम्मीद हो चुके थे, मुसलमान सोल्जर्स भी, उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट लिया था उन्होंने वॉर के अंदर, जंग के अंदर। वो भी बरतानिया के साथ लड़े, दूसरे ममालिक के साथ लड़े, लेकिन वो नाउम्मीद हो चुके थे बरतानिया के साथ। वो इस वजह से था कि उनके जो लीडर्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, मुकम्मल तौर पर वो फेल हो चुकी थी। मुसलमानों में कई मुसलमानों को जो है उनको कत्लेआम कर दिया गया, उनको यानी कि फांसी दे दी गई, और कई मुसलमानों को जो सोल्जर्स थे उनको आर्मी से निकाल दिया गया, ठीक है। और जो मुस्लिम थे फिर उन्होंने, कोई हैरानी की बात नहीं थी इस बारे में कि फिर मुसलमानों में बाद में उनके साथ ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करने में मना कर दिया कि हम कोई उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, ठीक है। जो कि ये जेन्युइन बात थी कि काफ़ी फ़ायदेमंद थी मुसलमानों के लिए भी। अच्छा जी, फिर क्या बोला गया है कि ख़ास तौर पर जो है जो ये सच था कि तालीम और जो तिजारत है उसमें क्या था, मुसलमानों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था कि हम जो तालीम में हिस्सा नहीं लेंगे और तिजारत में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें दबाया जा रहा है हर तरह से। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि एक तकरीबन आधी सदी तक चंद मुसलमान थे जिन्होंने तालीम हासिल करी, जो तालीम याफ्ता हुए, और फिर वो ही जो है अपने मुल्क के मामलात में जो है हिस्सा डालते रहे। फिर जो है नेक्स्ट हम आते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंडिया का जो एक्ट जो है पास हुआ था वो क्या था 1858 में, इस बारे में बताया गया है। अगरचे जब इंडियन जो ब्रिटिश में जब लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, हालांकि ब्रिटिश जो है मुकम्मल तौर पर वो जीत चुके थे इंडिया से, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ने क्या किया था, एक सबक हासिल किया था, एक सीरियस लेसन हासिल किया था कि वो जान गए थे कि इंडिया का जो कल्चर, जो कस्टम है, उनकी जो सकाफ़त है, वो उनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि बरतानिया की सकाफ़त बहुत ज़्यादा नहीं थी, जबकि इंडिया की सकाफ़त और उनके ट्रेडिशन कस्टम बहुत पुराने थे, ठीक है। और वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया की सकाफ़त जो है हमारे बरतानिया के ऊपर गालिब आ जाए, ठीक है। और इंडिया वाले भी यही चाहते थे कि वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर बरतानिया की सकाफ़त, कस्टम, कल्चर वो उनके ऊपर गालिब आ जाए। दोनों में तज़ाद पाया जाता था। सो इंडियन की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा ओल्डर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन थी, महज़िब कौम थी, बहुत ज़्यादा बरतानिया से ज़्यादा पुरानी थी। और जो बरतानिया थे, ठीक है, बरतानिया ने फिर ये रियलाइज़ कर लिया था कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और इस पर हुकूमत करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इस पर हुकूमत की जाए एक प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए, ठीक है। और यही वजह थी जिससे क्या हुआ कि वो काम करते, तिजारत करते, पैसा बनाते, और बरतानिया के जितने तिजारतमंद थे, जितने ताजिर थे, वो तिजारत करते थे बरतानिया में उनके साथ मिलकर। फिर क्या हुआ, 1858 में लंदन की पार्लियामेंट ने ये जो है एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के नाम से, ठीक है। जो कि उन्होंने क्या किया कि अब जितना भी इंडिया की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे जो है बरतानिया जो है उस पर गवर्न करेगा, हुकूमत करेगा, चलाएगा उसे, ठीक है। और जो वॉइस रॉय होगा, जो वहाँ का वॉइस रॉय था, वो इंडिया में रहकर इसे कंट्रोल करेगा, तमाम इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो लंदन में ये बिल पास कर दिया उन्होंने, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बुलाया उन्होंने, और फिर ऑफिशियल्स जो थे उनके, वो जो है सरकारी तौर पर बरतानिया के मेंबर सेलेक्ट करते थे, ठीक है, कि वो हुकूमत कर सकें। तो बरतानिया के जो लेजिस्लेटिव थे, जो
قانونی معاملہ دیکھتے تھے، آفیشیل سرکاری ذرائع تھے، تمام جو ہے برطانیہ کے لوگ جو ہے اسے سلیکٹ کرتے تھے۔ 3 یونیورسٹیاں پھر انہوں نے قائم کری لوگوں کے لیے بر صغیر میں، کہ وہ جو اوپن کی گئی کہاں کہاں پر، 1857 میں، ایک بمبئی میں، مدراس میں اور کلکتہ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ان کو انرول کرنے سے منع کر دیا، یعنی اس میں نہیں جانا چاہتے تھے مسلمان، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ پیج پہ کیا بولا گیا ہے آپ کو کہ دا انڈین کاؤنسل ایکٹ 1861۔ ہم جو ہے یہ لیکچر جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو۔ ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔